जय भीम, जय भारत। मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं अंबेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं दलित प्रेरणा स्थल जो कि गौतम बुद्ध नगर में हूँ और हमारे साथ उपकार बाबरा जी की बात की जाए तो भीम आर्मी संगठन में थे। और भीम आर्मी संगठन के बाद जब वो पार्टी बनी तो पार्टी बनने के बाद वो किस तरीके से अलग हुए, इस पर बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम। सर, आप भीम आर्मी में रहे, संगठन था तब तक रहे या पार्टी बनने के बाद भी रहे आप? जब तक संगठन था तब तक रहे। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो राजनीतिक पार्टी है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। ठीक है, हम लोगों को अगर कोई शासकीय वजूद में ला सकता है, सत्ता में ला सकता है, तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मैं तमाम युवाओं से भी ये अपील करता हूँ कि भाई हम सबको एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने की आवश्यकता है। सर, आप जो है जिस समय भीम आर्मी संगठन में थे उस समय क्या देखते थे? देखिए, भीम आर्मी का आंदोलन था, समाज की आवाज थी। और जब जब समाज की आवाज बुलंद होती है तो मैं समझता हूँ कि समाज को एकत्रित होना चाहिए। जब जब समाज की आवाज को बल मिला है, हम लोग अपने आप को न्यौछावर करते आए हैं। कोई भी मामला, कोई भी प्रकरण रहा हो समाज का, समाज जो है प्रायोरिटी पे रहता है। तो समाज की जब भी कोई आवाज बुलंद हुई है तो हम लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं कहूंगा कि हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व अगर कहीं है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। सामाजिक तौर पे हम समाज के लिए खड़े हुए हैं। कहीं भी कोई अत्याचार, कोई प्रताड़ना, कोई जुल्म जाती होती है तो हम संगठन नहीं देखते, हम समाज देखते हैं। हमारे समाज के, हमारे किसी भाई के ऊपर कोई जुल्म जाती हो रही है तो हम खड़े होंगे। वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, किसी भी सामाजिक संगठन से संबंध रखता हो, लेकिन सबसे पहले वो हमारे समाज का व्यक्ति है। सर, ऐसा क्या हुआ था जो कि आप भीम आर्मी से फिर बीएसपी में रिटर्न हुए? बहुत लंबी कहानी है, ये कभी विस्तार से बैठ के आपको बताएंगे। ठीक है, आज समय नहीं है। आज साहब काशीराम जी की जयंती है, हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मानवर साहब काशीराम जी के विचारों को हम लोग आज जो है प्रचार प्रसारित करना चाहिए। जो वो चाहते थे वास्तविकता में कि बिना बहुजनों के इस देश में राज स्थापित नहीं होना चाहिए, हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। और हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, उस चीज के लिए एकत्रित हुए हैं। सर, लेकिन जो युवा है, युवा जो आपका भटका हुआ है और जो अलग अलग पार्टियों में बट रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं युवाओं से एक ही बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि समय नहीं है भटकने का। आवश्यकता है एकजुट होकर के सत्ता प्राप्ति की ओर चलने की, सत्ता प्राप्ति की ओर काम करने की। देश में सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। तमाम लोग जो आज के समय में आडंबर पाखंड कर रहे हैं वो सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं। तो हमारे युवाओं को समझना चाहिए कि एक तरफ जो विरोधी है वो धर्म के आधार पर सत्ता को जो है हथियाने का काम कर रहा है, हमारे लोग आपस में बट रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। समाज को, युवाओं को भटकना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करके अपने आप को सत्ता में स्थापित करना है। साथियों, आप लोगों की क्या राय बनती है उपकार बाबरा जी की जो ये विचारधारा है, इससे आप कितने सहमत हैं? हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। धन्यवाद।